तहरीके खाकसार का एक कारकुन जिहदा नाम रफीक साबर है। तहरीके नहीं खाकसार तहरीके खाकसार ਇਹਦਾ कारकुन रफीक साबर उन्हें कैद आज़म 26 जुलाई 1943 ਨੂੰ ਕਾਤਲਾਨਾ हमला किया। कैद आज़म दुबले पतले कमज़ोर पढ़े लिखे जिन्हें कभी सोटा नहीं फड़िया पिस्तौल नहीं फड़िया कभी लड़ाई झगड़ा बहस नहीं की। आप दुबले पतले कल्ले बाहर आ रहे हैं तो उन्हें सीधा चाकू इंज मारन लगा आपने गुट फाड़ लिया। और वो ताकत केड़ी सी रूहानी पीछे जिन्हें हाथ हिलन नहीं दिता। रफीक साबर नामी ये 26 जुलाई 1943 ਨੂੰ बंबई के वाक़या पेश आया। जिसले वाक़या पेश आया हथ फड़िया तो शोर पिया तो फिर उन्हें जिन्होंने जियाले सारे जो आसे पासे आ गए और वो कला नहीं सी कैद बस ऐसा निकले चले तो उत्थे उहदा दा लगा वो गिरफ्तार होया। वो गिरफ्तार हो गए जेल गया उन्होंने सज़ा हुई। ये खबर मशहूर हो गई कि कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ते कातलाना हमला हो गया। हज़रत सनोसिए मिल्लत मुहद्दिसे अलीपुर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह वो उस वेले हैदराबाद सी। उन्होंने खत लिखिया। खत की लिखिया कि तुहानू मुबारक हो गए। ये कैद आज़म 35 साल उम्र च वड्डे ने ते कैद आज़म नालों 3 साल बाद वफात पाई है। 35 साल उम्र च वड्डे सैयद जमात अली शाह और 3 साल मगरों उन्होंने वसाल है। 1841 च पैदा हुए ने जमात अली शाह और 1951 आपका वसाल है। और कैद आज़म 1876 पैदा हुए ने। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुक़्तदर हज़रात उलमा इकराम बिलखसूस हज़रत अल्लामा मौलाना मुश्ताक रज़ा मुर्तज़ाई साहब, अल्लामा मोहम्मद आसफ़ उमर मुर्तज़ाई साहब और नौजवान आलम दीन अल्लामा अताउल मुस्तफ़ा नुशाही कादरी साहब और नौजवान आलम दीन मुहम्मद उमर वकील साहब, अल्लाह पाक इन्हां दी उम्र विच अमल विच बरकत आ फरमाए। साढ़े मेहमानां ने ज़िक्र वकार बेशुमार दूर दराज तो भी आए। जनाब मोहतरम मुहम्मद आसफ़ लियाकत अली अंसारी साहब और तलवंडी तो तशरीफ़ लिया है मोहम्मद उमर इकबाल ATI दे रहनुमा और मेज़बान मोहम्मद मुस्तनसर हुसैन और नईम सादक साहब और दिगर बानियान महफल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बस खुतबा तहमीद इन्नी सी औलिया कराम का जिक्र करना है और अज 147वीं बर्थडे आ पैदाइश देने हज़रत मेरा प्यारा कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दे जिक्र तो स्टार्टिंग करनी है। और ठीक मेरी बात तोड़ हज़रत कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कौन सी कित्थों दे सी कराची दा खानदान है कित्थों दा खानदान है ये मज़हब केड़े दा है इहदा मसला की है। ये काफर लोग इनू कहिंदे सी बेनमाज कहिंदे सी इनू अंग्रेज़ दा एजेंट कहिंदे सी इनू शराबी कहिंदे सी बेईमान कहिंदे सी। इन्हां दा जवाब सारे सवालों का मेरी गुफ्तगू जे अगर तुसी तवज्जो नाल सुनी ते और सुनी सुनाई गल नहीं सारी पढ़ी लिखी गल होएगी तवज्जो करनी है। सब तो पहली गल ये आ कि जेड़ी जिन्हां किताबां दी रोशनी विच मैं गुफ्तगू कर रहा वो मुअर्रख है MA सूफ़ी प्रोफैसर डॉक्टर MA सूफ़ी साहब जेड़े कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह दे हम ज़माना ने दर्जन के हिसाब नाल मोतबर किताबां दा मुसन्नफ है। प्रोफैसर डॉक्टर MA सूफ़ी हम ज़माना कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जेड़ी किताब का हवाला मैं दे रहा वो किताब का नाम है कैद आज़म सवान हयात रहबर मिलत कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और 550 सफ़े की किताब है। पंजाब यूनीवर्सिटी की लाइब्रेरी विचों मंगवा के मैं मुतालिया किया है और वो रोशनी विच ये गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह
सन 1876 ਦੇ ਅੰਦਰ कराची ਵਿੱਚ पैदा होए। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ है कित्थों ਦੇ ਨੇ। पाकिस्तान ਦੀਆਂ उस वेले 400 ਤੋਂ ਉੱਤੇ रियासतां, हिंदुस्तान ਦੀਆਂ कुल रियासतां 400 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀ। एक रियासत है गुजरात काठियावाड़। गुजरात काठियावाड़ रियासत की ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ सदर मुकाम है वह गोंडल है। गोंडल तो 30 मील दूर पनीली पिंड है जिथों का यह खानदान है कैद आजम का। हज़रत कैद आजम मुहम्मद अली जिनाह के वालिद ने जनाब पूंजा। बाज़ मुर्रिखीन इन्हों जुलाहा गिनते हैं और बयान करते हैं। वो किस वजह तो करते हैं मैं इसकी वजह दस लवां। मुर्रिखीन की सही राय आ कि इन्हों के वालिद जनाब पूंजा खड्डी का कारोबार जानते सी, कपड़ा उणदे सी खड्डी के उत्ते खुद, और रात दिन मेहनत करके बड़े कारीगर सी। उन्हें खड्डियाँ कई ला के कपड़े का कारोबार चलाया। फिर सारा कपड़ा खुद वेचना खरीदना तो तजारत का इन्हों शौक पैदा होया। सन 1874 के अंदर इन्हों की शादी हो गई जनाब पूंजा की पनीली गुजरात काठियावाड़ के अंदर। 74 शादी हुई, 75 तक ये बड़े ताजर बन गए। फिर इन्हें सोचा भी ये पिंड थां है पनीली, ये किसी शहर में जाके तो वसी पैमाने के कारोबार किया जाए। और मोतबर मुर्रिखीन की राय में राजपूत खानदान के ने जिन्हें जुलाहा लिखा है, पढ़िया है, बयान किया है, उन्होंने वो कारोबार की निस्बत नाल किया है। बिलाखर 1874 में शादी हुई। 75 में इन्होंने सोचा काम नूं वसी करिए। पनीली पिंड गुजरात काठियावाड़ छड्डिया ते कराची आ गए। वजीर मैंशन की दूजी मंजिल से किराए ते मकान लिया। हुण उन्होंने शौक सी तजारत का। उन्होंने मामूली चीज़ों की दुकानदारी तरह वसी पैमाने के खरीदो फरोख शुरू की। एक दिन चलते चलते बंदरगाह चले गए। बंदरगाह से जाके जिस उन्होंने वेख्या कि व्यापारी लोग नज़र आए तो सारे अंग्रेज़, हुलिये वालों, कद काठ वालों, बोलन वालों, इन्होंने अंग्रेज़ी का पता ही नहीं सी क्योंकि गुजराती बोली बोलते सी। इन्होंने कोशिश की भी ये कौन ने करते कि नहीं, पता लगा कि ये किसी कंपनी के मुलाजम ने तो सारे व्यापारी ताजर ने। इन्होंने सारी तवज्जो इंग्लिश सीखण में ला दी। जिस वेले इंग्लिश सीखी इन्नी कू भी चीज़ों के नाँ की ने, किसी को हाँ तो ना किवें आखना है, थोड़ा जिहा सीख के तो फिर पता किया भी वो ताजर जिहड़े उत्थे वेखे सी वो कौन ने। पता लगा कि अंग्रेज़ की कंपनी है जिसका नाम ग्राहम शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी। ग्राहम शिप कहते हैं जहाज़ नूं, बहरी जहाज़ नूं। ग्राहम शिपिंग ट्रेडिंग कंपनी एक अदारा है जिहड़ा हिंदुस्तान जो समान दूजे मुल्कों च जाता है उधरों इधर लिया। ये व्यापारी ने आपने मजीद मेहनत की। उन्होंने नाल रलद्या रलद्या सन 1976 तक ये ठीक ठाक एक ताजर बन गया। जदों ताजर बन गए तो फिर उस साल दे विच हज़रत मुहम्मद अली जिनाह उन्होंने घर पैदा होए। जिसले पैदा होए बड़ी खुशी हुई। ये वो 1.25 महीना होने तो बाद कह दिया तो मुझे 4 महीनों के वालदा घर च सलाह हुई। वेखो जेडे कहते हैं वो मसला की सी, वो किसी वालिदा हज़रत लामा डॉक्टर मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दी वालदा हज़रत मां बीबी उर्फ माई फातिमा, ठीक है सही बीबी फातिमा उर्फ विच असल नाम मां बीबी है। वो पर्दादार खतून ते बड़ी कुरान की तलावत करने वाली सी। लामा इकबाल हाउस वेखो तो तस्वीर के कुरान पाक रेल ते पिया तो तस्वीर लथी अज भी मौजूद है। इस तरह ही हज़रत कैद आज़म दी वालदा बाप पर्दा और बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ने वाली तजद गुजार सी। कैद आज़म 5 महीने के होए, अकीका करने का वक्त आया तो वालदा ने कहा भी अकीका करना जरूर है, अकीका पर करांगे पनीली में जाके अपने दादकियां दी। अपनी असल पिंड तो 2 साल होए। 74 शादी हुई, 75 च आए, 76 पैदा होए। ये वापस उत्थे गए। उत्थे एक दरबार सी दरगाह हसन पीर रहमतुल्लाह अलैह। वो दरबार के इक्कीदतमंद सी वालदा। उत्थे दरबार से जाके दुआ मंगी, बच्चे के हक में दुआ करके दरगाह हसन पीर तो जो वापस आए कराची में कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो 4 साल के हुए घर में ही पढ़ाने वाले रख लै। घर ही तलीम का सिलसिला शुरू होया। घर जो सारिया किताबां निसाब दियाँ पढ़न लग पे स्कूल दियाँ। फिर आपनूं मदरसा तो सिंध मदरसा तो इस्लाम के अंदर 1887 के अंदर मदरसा तो इस्लाम सिंध में दाखिल कराता। एक कराची की रिहायश इन्हों की रिहायश के करीब सी सिंध मदरसा तो इस्लाम
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਸਾਬ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਬਿਲ ਆਖਰ ਆਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਸਨ 1893 ਦੇ ਅੰਦਰ। 76 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼, 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ 93 ਵਿੱਚ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸਤਾਨ ਘੱਲਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਇੰਗਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਗਾਈਡ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ 4 ਮਰਕਜ਼, 4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 4 ਕਾਲਜ ਇੰਗਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਏ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇੱਕ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਦਾਖਲਾ ਲਵੋ। ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਦਫਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗਰੇਜ਼ ਇਨ, ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਿਡਲ ਇਨ, ਤੀਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇਨਰ ਇਨ, ਚੌਥੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਲਿਗਨਜ਼ ਇਨ। ਇਹ 4 ਇਨ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਿਗਨਜ਼ ਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ। ਗੈਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਔਰ ਲਿਗਨਜ਼ ਇਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਰਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਚੂੰਕਿ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਿਗਨਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਊਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਦਾਖਲਾ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ, ਬਿਲ ਆਖਰ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਆਪ ਦੀ ਲਿਗਨਜ਼ ਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ। ਆਪ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਸੌਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤੋਂ ਰੱਖਣੇ, ਸੁਬਾਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮਾਲਿਕ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾਵਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਬੜੀ ਹੁਸੀਨੋ ਜਮੀਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੇਮ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਈ। ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ। ਔਰ ਇਹ तमाम ਮੁਰਖੀ ਨੇ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹ ਮੇਮ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ। ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਰੀ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਗਾਂਧੀ ਆਪ ਨਾਲੋਂ 3 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਆਪ ਨਾਲੋਂ 1 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ 1877 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼, ਇਹਦੀ 76 ਦੀ, 1 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਉਧਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਉਧਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਤੌਸਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਧਰੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ, ਤੇ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ कि खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानशे फरंग, सुरमा है मेरी आँख का खा के मदीना नजफ। यानी वो अंग्रेज रह के शराब वाले वेख्या नहीं और बेहयाई फोश कोई वाले गए नहीं। ये बैन सबूत है कि मुहम्मद अली जिनाह ने उस मेम का हथ टुकरा दिता और ये कह के कि मेरा मजहब इजाजत नहीं देता गैर महरम वाले वेखना जो हथ लाना। इथों मालूम होया कि आप पूरे इस्लाम के कारबंद सी। बिल आखिर इनकी वजह यही है कि माँ तय्यद गुजार सी, बाप पर्दा खतून सी। और अगे इंशाल्लाह तवज्जो ना सुनोगे तो ये भी पता लगेगा कि किसी शिया सी, कोई कहता इस्माइली सी, कोई कहता सी वो की सी। एक गुफ्तगू च जवाब भी ही आ जाएगा। एक जवाब आ गया कि उधर जाके इंग्लिस्तान में किसी नजायज़ फोश काम वाले ना इलामा इकबाल ने ध्यान किया है तो ना मुहम्मद अली जिनाह ने किया है। बिल आखिर 1896 बैरिस्टर बन के और वो डिग्री हासिल करके लॉ की डिग्री हासिल करके वापस आए। जो इधर के हालात वेखे सन 1885 के अंदर अंग्रेज़ लॉर्ड ह्यूम ने नैशनल ऑल इंडिया नैशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी 1885 में और 1906 मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी थी। कैद आज़म कांग्रेस के इस वास्ते दाखिल हो गए
कि ये अंग्रेज़ के खिलाफ ये अंग्रेज़ को कढ़ना चाहते हैं। आप उधर इस हक में हो गए कि अंग्रेज़ को साडा मुल्क छड्ड के जाना चाहिए। आप फिर इंग्लिस्तान चले गए। जदों इंग्लिस्तान चले गए उधर इन्नी आमदन आपदी कि कोई इंग्लिस्तान का अंग्रेज़ भी वो कानून दी गुत्थियां नहीं सुलझा सकिया जिहड़ियां कैद आज़म ने हल कीतियां। बिल आखिर लामा इकबाल के खत पढ़े गए कि ए मुहम्मद अली जिन्ना तेरी सानू अशद जरूरत है। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के हकूक जड़े ने वो पमाल हो रहे हैं। फिर नवाबजादा लियाकत अली खान के बेशुमार खत गए। आपने पढ़ना तो रख देना, पढ़ना तो रख देना, पढ़ना तो रख देना। वो मगर ने कैद आज़म अपनी उस वकालत के अंदर लंदन के अंदर। फिर की होया ये कि आप सुते बनिया फरमाते आ। ये वाक़या असल च ना जो इंग्लिस्तान छड्ड के मुस्तकिल तौर पर वापस आ गए ने, वापस आके बंबई विच पहला दिन गुजारिया। लोग मिलने वास्ते आए कैद आज़म मुहम्मद अली जिन्ना नूं। दोस्त अहबाब आउंदे रहे। एक आपदा खास दोस्त आया, उन्हें आके क्या कुछ भी नहीं किया। वो आके बैठा कैद आज़म डूंगी सोच अखां बंद इत्थे हथ रख के बैठे ने। अख चुकी तो मिले, आख्या मेरे दोस्त गल सुन मेरी, कोई तो ये गल आंदा है कि लामा इकबाल की कोशिश है खत घल के कैद आज़म सद्या। कैद आज़म तो मुहम्मद अली जिन्ना ही नाम सी ना। और कोई कहता लियाकत अली खान की कोशिश नाल आया है। ये गल ठीक है, डॉक्टर इकबाल की कोशिश काविश बड़ी है, लियाकत अली खान की बड़ी है, पर जिहड़ी शै मैनू अचानक इंग्लिस्तान चो हिंदुस्तान च लियाई वो शै को होर है। उन्हें पूछा वो की है। ये 1913 का वाक़या है। 1913 का वाक़या है जिहड़ा मैं बयान कर रहा। उन्हें कैद आज़म फरमान लगे वो वजह यह आ कि मैं इंग्लिस्तान के अंदर अपनी फ्लैट में सुता पिया सी। अद्धी रात लंघ गई, मेरा बिस्तर झंझोड़िया गया। मैं उठ के दवा दव वेख्या, सारा कमरा कोई नज़र नहीं आया। मैं फिर सौ गया, फिर मेरा मंजा हिलिया तो मेरा बिस्तर खचीचा। मैं उठिया, गौर किया, बूहा खोलिया, बाहर निकलिया, सारे फ्लैटां के कमरे बंद, दुनिया सुती भी है। मैं फिर आके सौ गया। जदों मैं तीजी बार सौ गया, तीजी बार बिस्तरा हिलिया तो मैं अख खोल के वेख्या तो इन्नी खुशबू मेरे कमरे में आई कि मेरी बर्दाश्त तो बाहर। मैं हैरान होया भी ये खुशबू किस चीज़ की है। मैं अपने गौर तो फिक्र ना समझ गया कि मेरे कमरे में कोई मशहूर हस्ती है या कोई मारूफ शख्सियत है। मैं वादी मेरे कमरे कौन है? जवाब आया तेरा नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वाक़या कित्थे लिखा है, किन्ने बयान किया है? ये शेखुल हदीस जामिया नईमिया हज़रत शेखुल हदीस मुफ्ती गुलाम नसीरुद्दीन गोलड़वी। और उन्होंने कित्थे लिखा है, जे किसे पढ़ना होवे, जामिया गौसिया महरिया नसीरिया लिल बनात, ये शेहूपुर के अंदर है। इन्हों का माहनामा रसाला जिहदे लिखा दीगर किताबों तो इलावा उहदे विच ये वाक़या एडी तफसील नाल लिखा है कि जिस वेले वो आवाज़ आई तेरा नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं मुतवज्जो हो के दवा दव थल्ले बह गया, हथ बन लै। मैं क्या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे ते अल्लाह की तरफों बे ला तदाद दरूदो सलाम। मैं खामोश हो गया। वो आवाज़ फिर थोड़े जे वक्फे बाद आई। आवाज़ आई ए मुहम्मद अली जिन्ना बरे आज़म एशिया के मुसलमानों तेरी अशद जरूरत है। असी तेनू हुक्म देने इंग्लिस्तान विचों हिंदुस्तान चला जा, उन्हां दी क़यादत कर और तहरीक दा कम कर। मेरी मदद तेरे नाल है और इंशाअल्लाह कामयाबी तेरी होवेगी। यह चीज़ सी जिहड़ी मैनू ये 2019 अप्रैल का शुमारा सी जिहदे विच पूरी तफसील उहदे 45 सफ़े दे पूरा मजमून है, शेखुल हदीस की तहरीर है। बिल आखिर यह चीज़ सी जिहड़ी मैनू हिंदुस्तान च लियाई है। आपने 1913 विच फिर मुस्लिम लीग दे 10 अक्तूबर 1913 नूं आपने मुस्लिम लीग का फार्म फिल किया और आपने रुकनीयत हासिल की। उस दिन तो लैके हज़रत मुहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के 3 साल बाद 1916 में आप उहदे सदर बन गए।
हज़रत पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलड़े वाले, ये गुलाम मोहिउद्दीन जिलानी बाबू जी सरकार के बेटे ने, पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह दे सके पोतरे ने हज़रत पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते ने मेरे दादा जान हज़रत बाबू जी सरकार जिन्हों का पैदाइश है 1891 की और 1974 में जो वसाल फरमाया है बाबू जी ने, जेडे पीर मेहर अली दे बेटे ने, जेडे वाक़े दे रावी ने। आप फरमाते पीर नसीरुद्दीन के मेरे दादा जान बाबू जी सरकार गुलाम मोहिउद्दीन जिलानी जेडे पीर मेहर अली शाह के बेटे ने, वो कैद आज़म के भी खिलाफ सी, मुस्लिम लीग के भी खिलाफ सी। जे किसी पूछना हजूर तुसी क्यों खिलाफ जे कैद आज़म दे, उन्हें कहना यदी शक्ल वेखो ना दाढ़ी ना मुछ ते अंग्रेजी लिबास ते अंग्रेजी बोलता, लिहाजा मैं ये तो परेशान। आप फरमाते ने फिर मेरा दादा पीर नसीरुद्दीन नसीर फरमाते ने मेरा दादा बाबू जी सरकार फिर मुस्लिम लीग के महती किवें बने और कैद आज़म के मदा खां किवें बने। आप फरमाते ने मेरा दादा जान फरमाते ने कि मैं बैठा, एक बंदा आया दिन दे चानने जानन वाला, आंदा हजूर अज मैनू हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई है, मैं बड़ा खुशहाल हाँ। हज़रत किबला बाबू जी सरकार गुलाम मोहिउद्दीन जिलानी जेडे पीर मेहर अली शाह के बेटे ने, वो कहन लगे कि जवान तेनू किस तरह नबी पाक मिले ने। आखन लगे हजूर मैं सुता पिया दरस दे विच, दरस केड़ा पीर मेहर अली शाह का गोलड़े शरीफ, मैं सुता पिया, अल्लाह के महबूब मैनू जलवा नज़र आया, आप कुर्सी ते बैठे ने, अल्लाह के महबूब नबी पाक अलैहिस्सलाम कुर्सी ते बैठे ने, अगे मेज़ पिया, मेज़ उत्ते एक फैल पई है, हुजूर अलैहिस्सलाम बैठे ने, और एक बंदा आया को पैंट शर्ट दे विच मलबूस, और उन्हें आके खलोता सलाम किया है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फैल उन्होंने फड़ा के आख्या लै पाकिस्तान की फैल दे ते कम कर जाके। वो बंदे सलाम किया तो चला गया। हजूर वो कैद आज़म मोहम्मद अली जिनाह सी जिन्होंने आपने फैल फड़ाई, ये जो फड़ाई तो मैं वेख्या तो मैं जाग पिया। आपने क्या मैं तो कैद आज़म दे इस नज़रिए दे एडा हमायती नहीं सी, पर अज तो मेरा जो मरीद है सारा मुस्लिम लीग की रुकनीयत हासिल करे और असी कैद आज़म दे साथी हाँ। 26 जुलाई 1943 ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ सिर्फ ए पीरां ने उजाम सी जेडे मुस्लिम लीग सी, बाकी सारे मसलक जेडे वो सारे कांग्रेस में सी। और मैं दूजियां दे नाम नहीं लेंदा, सिर्फ एक नाम लैन लगा जिहदा वाक़या अर्ज करना है। तहरीके खाकसार का एक कारकुन जिहदा नाम रफीक साबर है, तहरीके नहीं खाकसार तहरीके खाकसार ਇਹਦਾ कारकुन रफीक साबर, उन्हें कैद आज़म 26 जुलाई 1943 ਨੂੰ ਕਾਤਲਾਨਾ हमला किया। कैद आज़म दुबले पतले कमज़ोर पढ़े लिखे, जिन्हें कभी सोटा नहीं फड़िया, पिस्तौल नहीं फड़िया, कभी लड़ाई झगड़ा बहस नहीं की। आप दुबले पतले कल्ले बाहर आ रहे हैं तो उन्हें सीधा चाकू इंज मारन लगा, आपने गुट फाड़ लिया। और वो ताकत केड़ी सी रूहानी पीछे जिन्हें वो हाथ हिलन नहीं दिता। रफीक साबर नामी ये 26 जुलाई 1943 ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ वाक़या पेश आया। जिसले वाक़या पेश आया हत्थ फड़िया तो शोर पिया, तो फिर उन्हें ਜਿਹਨੂੰ जियाले सारे ਜਿਹੜੇ आसे पासे आ गए, और वो कला नहीं सी कैद आज़म, बस इस तरह निकले चले तो उत्थे उसदा दा लगा, वो गिरफ्तार होया, वो गिरफ्तार हो गए, जेल गया, उन्होंने सज़ा हुई। ये खबर मशहूर हो गई कि कैद आज़म मोहम्मद अली जिनाह ते कातलाना हमला हो गया। हज़रत सनोसिए मिल्लत मुहद्दिसे अलीपुर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, वो उस वेले हैदराबाद दे विच सी। उन्होंने खत लिखिया, खत की लिखिया कि तुहानू मुबारक होवे। ये कैद आज़म नालों 35 साल उम्र च वड्डे ने, ते कैद आज़म नालों 3 साल बाद वफात पाई है। 35 साल उम्र च वड्डे सैयद जमात अली शाह, और 3 साल मगरों उन्होंने वसाल है। 1841 च पैदा हुए ने जमात अली शाह, और 1951 आपका वसाल है। और कैद आज़म 1876 पैदा हुए ने, 1841 पैदा हुए ने जमात अली शाह, और 35 साल वो वड्डे ने। अच्छा, जिस वे खत लिखा तेनू मुबारक होवे, तेरे ते कातलाना हमला होया है, इस तरह नहीं लिखा जिमें लोग समझते हैं। अगे लिखा कि आप फरमाते ने कि ए मुहम्मद अली जिनाह, गल ये आ कि मैनू मेरी कौम ने अमीरे मिलत का लकब दिता है, मैं तेनू कैद आज़म का लकब देना। हालांकि तारीख के अंदर 2 नाम होर भी ने कि उन्हें आप लकब दिता कैद आज़म क्या सब तो पहले,
पर साड़ी तहकीक मुतालिया यह आ कि सैयद जमात अली शाह ने कहा मैनू लोग अमीरे मिलत आते हैं, मैं तेनू कैदे आज़म आना वड्डा लीडर तू है साडा, भावें अमीरे मिलत मैं हाँ, मिलत दा कैद वड्डा तू है। खत लिख के अगे आप लिखते हैं कि मैं बहुत ज़ईफ, एक 100 साल तो उत्ते 43 में आप 100 साल तो उत्ते सी, 1943 में 26 जुलाई 1943 ਨੂੰ ਕਾਤਲਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਖਤ ਲਿਖਿਆ कि मैं 100 साल तो उत्ते उम्र का ज़ईफ, पर मेरा फर्ज बनता तेरी मदद करना, मैं तेनू मुबारक देना, तेरे ते कातलाना हमला तेरे कामयाब होने की दलील है। तो मेरे को दलील है इस गल की कि नमरूद की दुश्मनी इब्राहिम के दीन की कामयाबी का सबब बनी सी, फिरौन की दुश्मनी मूसा अलैहिस्सलाम के दीन की कामयाबी का सबब बनया सी, ते अबू जाल की दुश्मनी नबी पाक के दीन की कामयाबी का सबब बनया है। तो इस कौम की तेरे दुश्मनी तेरी कामयाबी का सबब है। कैद आज़म दिल नहीं हारना, मैं वादा करना, मैं दावे नाल आना कि पाकिस्तान जरूर बनेगा और तू कामयाब होवेगा। एक खत लिख के ना ते नाल एक जानमाज, एक तस्बीह, एक कुरान पाक ए विच पैक करके ना एक बैग दे, तो आप उन्होंने एक खास खलीफा सी जमात अली शाह का, उसका नाम सी बख्शी अली मुस्तफा खान। बख्शी अली मुस्तफा खान उसका नाम सी, खास खलीफा सी, मुरीद तू तो खलीफा सी, बड़ा इतमाद वाला। उन्होंने ये चीज़ां फड़ाइया, खत भी फड़ाया, तस्बीह भी, कुरान पाक भी और जान नमाज भी। क्या भी जा बंबई जा, तो बंबई जाके कैद आज़म ए दे के आ। वो बंबई पहुँचा, कैद आज़म ने वसूल किए तोहफे, खत पढ़िया, आपने फिर खत लिखा। आप की लिखते, कैद आज़म ने की लिखा जवाब लिखा है, जमात अली शाह तुहाडे वर्गे बजुर्गों दियां दुआवां मेरे नाल होण ते मैं अज ही अपने मिशन च कामयाब हाँ। जे तुसीं कहंदे जी इंशाअल्लाह पाकिस्तान बनना, तो मैं अज ही समझ गया बन गया पाकिस्तान। मेरी कोशिश, मेरी राह दे विच जो भी तकलीफ आवेगी, मैं ना परेशान होवांगा, ना थिड़कांगा, ना विकांगा, ना असूल नूं तोड़ांगा। तो अगे की लिखता कैद आज़म मुहम्मद अली जिन्ना, अगे की लिखता है, अगे लिखते हैं तुसी कुरान पा के इस वास्ते घल्लिया मैनू तोहफा कि मैं मुसलमानों का लीडर हाँ, वड्डा कैद हाँ, जे मैं कुरान ते अमल ना करा, कुरान पढ़ा ना, तो मैं लीडरी की कर सकना। दूजी गल तुसी तस्बीह इस वास्ते घल्ली है कि मैं आका दो जहान ते रब की रहमत यानी दरूद शरीफ पढ़ा। मैं वादा करना कि मैं तस्बीह ते दरूद शरीफ लाजमी पढ़दा रवांगा। और तुसी जान मौज इस वास्ते घल्लिया कि जेड़ा बंदा रब की बारगाह च नहीं झुकदा, ओहदा आख्या नहीं मानता, तो कौम ओहदा आख्या किवें मन्नेगी। ए जमात अली शाह मैं वादा करना कि मेरी कोई नमाज कदा नहीं होगी। और जेड़ा तुसी मैनू जान नमाज घल्लिया है, मैं ये ते नमाज पढ़दा रवांगा, कुरान ते अमल करदा रवांगा, तस्बीह ते दरूदो सलाम पढ़दा रवांगा। अगे लिखिया जेड़ा बंदा रहमत अल्ल आलमीन ते रब की रहमत नहीं मंगदा, ओहदे ते रब की रहमत नहीं हो सकती। हुण इहनूं कोई कच्चा ईमानदार कवे, इहनूं कवे इहनूं पता ही किसे शै दा नहीं सी, तो वह कौन कहंदे सी? ये अफवाह तासर नवीं कौम विच, नवीं नस्ल विच कांग्रेस दे उलमा ने पाया सी। अगली गल, जिस वेले खत वापस आया तो सरकार अजे हैदराबाद ही सी, यानी उतों ट्रेन पर बैठा तो बंदा दूजे दिन बंबई अपड़िया। बंबई एडा दूर भी नहीं सी। जो वापस खत आया तो आप कहते वाह सुभान अल्लाह। ये गल्लां इहो ही सी मेरे दिल विच भी जे कैद आज़म रब का कव्या ना मने, कुरान ते अमल ना करे, दरूद शरीफ ना पढ़े, नमाज ना पढ़े, तो कौम ये किवें फिर तमाद करेगी? ये कौम इहदा आख्या किवें मनेगी? जे रब रहमत अल्ल आलमीन ते दरूदो सलाम ना पढ़ेगा तो अल्लाह की रहमत कैद आज़म किवें नाज़िल होएगी? इहो ही गल्लां मेरे ज़हन च सी। मैं किसी के धूम ही नहीं कढ़िया, राज खोलिया नहीं। ये उन्होंने किने दस दिता है? यदा मतलब यह भी कैद आज़म मुहम्मद अली जिन्ना अल्लाह का वली है। ये गल एक दफ़ा पहली दफ़ा जिंदगी च वली क्या है, हुण दूजी दफ़ा कदों क्या है? पहली दफ़ा उदों वली क्या जदों 26 जुलाई 1943 में कातलाना हमले के खादे जवाब में क्या भी मेरे दिल दीयां गल्लां सारियां उन्हें लिख के घाल दित्तियां ने, ये अल्लाह का वली है। अगली गल 30 अप्रैल 1946, 30 अप्रैल 1946 ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस बनारस में हुई। ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस बनारस में हुई। इसकी सदारत जमात अली शाह ने की थी। और इत्थे एक सवाल आ गया कि कैद आज़म काफर है।
ये काफरां विच रहा है। ये तासर किहदा सी? ये जिहड़े कांग्रेस दे विच बड़े अगेज मुसलमान, बड़े अगेज वड्डे वड्डे आलम, उन्होंने गांधी की तारीफ की, नारू की तारीफ की, तो कायदे आज़म के इल्ज़ाम रखे ये बददीन है, इनू दीन का की पता, ये काफर है। ये सवाल जमात अली शाह के सामने सदारत की कुर्सी से पहुँच गया। 2 लाख के करीब मजमा, 5000 पीरां ने उजाम ने मजमे के अंदर। ये वाक़या 30 अप्रैल 1946 बनारस शहर का है। आप खड़े हुए, आपने क्या सुनो, लोग कैद आज़म नूं काफर कहते हैं, तो ये कहते हैं अपने गवेड़ नाल, अपने जन नाल, तो मैं उन्होंने कहना वली अल्लाह, तो मेरे को कुरान दी इसदियां दलीलां, मेरी दलील का जवाब दो जेडे उन्होंने काफर कहते हैं। आपने सूरत मरियम की 96 नंबर आयत पढ़ी, 16वां सपारा सूरत मरियम आयत नंबर 96। सैयद जमात अली शाह ने 1946 ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस बनारस दे विच पढ़ी। आपने आयत पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सजअलू लहुमुर्रहमानु वुद्दा। फिर आपने तर्जमा किया, आपने क्या लोगो इसका तर्जमा है जे अल्लाह पाक फरमाउंदा इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति, जेड़ा मुसलमान हो के नेक अमल करे, तो कैद आप फरमाते ने कैद आज़म नेक अमल जे कि 10 करोड़ मुसलमान को आज़ादी देने वास्ते उन्हें घर बार तन मन धन कुर्बान किया है, अपनी नींद आराम कुर्बान किया है। इन्नी गल करके फिर तर्जमा शुरू कर देने। आप फरमाते इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति, बेशक वो लोग जिन्हें नेक अमल किए, तो फिर सयजअलू लहुमुर्रहमानु वुद्दा, अल्लाह ताला उन्हां बंदियां दे बारे लोकां दे दिल विच मुहब्बत पा देगा। ये तर्जमा करके फिर जमात अली शाह फरमाते ने, अवाम ये सोचो भी 10 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान का है, एक जिन्नी मुहब्बत कैद आज़म नाल अवाम दी है, कोई माई दा लाल है जे इन्नी अवाम उहदे नाल मुहब्बत करदी होवे। ये इस गल की दलील है कि 10 करोड़ अवाम कैद आज़म मुहब्बत करदी है, ये रब दा सच्चा वली है। फिर आपने क्या, ये कांग्रेस उलमा का काम है कि गांधी ते नारू दियां तारीफां करनगे, ते मुसलमानों के कैद जिन्हें अपनी जान माल सारा कुछ जड़ा दीन इस्लाम की खातर, मुसलमानों की आराम की खातर, आज़ादी की खातर कुर्बान किया है। अल्लाह अकबर। अगला वाक्य मैं समझो भी ये जो सारे सवालों के जवाब आ जाएंगे। बंबई के अंदर मुस्लिम लीग का बड़ा वड्डा रहनुमा सी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बंबई का रहनुमा, उसका नाम सी हुसैन बेग मुहम्मद। वो कहता है कि जो पाकिस्तान बन गया तो मुस्लिम लीग के असीं लीडर सां, साडे कोल पैसे जमा रह गए मुस्लिम लीग के, तो पाकिस्तान बन गया, असीं सारे हिजरत करके पाकिस्तान च आ गए, पैसे साडे कोल ही रह गए। हुसैन बेग मुहम्मद आंदा है कि मेरे बाप ने कहा कि पुत्र ये पैसे ने सांझे खाते मुसलमानों के, तो ये कैद आज़म तक पहुँचाने चाहिए ने। हुसैन बेग मुहम्मद का कहना है कि असी कैद आज़म के सैकटरी ने राबता किया कि सानू अज हद जरूरी काम है, तनजीमी मामलात के अंदर कैद आज़म का टाइम दे मिलना मुलाकात चाहिए। उन्हें कहा कल 7 बजे मगरब वेले तुहानू टाइम दिता, तुसीं कैद आज़म नूं मुलाकात कर सकते जी। अगला दिन होया तो असीं बड़ी खुशी खुशी वो पैसे बैग च पाए, नाल तहरीरां लईआं मुस्लिम लीग दियां साबका बंबई दियां। कराची आके जिसले वो गए तो अद्धा घंटा बैठे रहे, कैद आज़म आया ही ना। 7:30 बज गए। और हुसैन बेग मुहम्मद आंदा है भी जिंदगी का पहला वाक़या सी भी कैद आज़म वादा खिलाफी करके इन्ना लेट आए उन्हें, वरना आपकी इन टाइम 1 मिनट कभी लेट नहीं, सारी जिंदगी होया। जिसले अद्धा घंटा वो गुजर गया, 7:30 हो गए, तो कैद आज़म तशरीफ लिया आके आंदा भी अस्सलाम वालेकुम, मैं बसद माजरत तुहाडे कोल माजरत चाहना कि मेरे सैकटरी ने गलती नाल मगरब की नमाज के टाइम का तुहानू टाइम दे दिता है। 7 बजे जमात सी, 7 बजे का टाइम सी, तो वो इस वजह तो मैं जमात तो फारग होंदे होंदे अद्धा घंटा वो नमाज से लग गया। अगे हुसैन मुहम्मद तबसरा करता भी जेडे आंदे दीन का पता नहीं, ए साडे अखीं दे सामने कैद आज़म ने कहा भी असीं नमाज की वजह लेट होए, उन्हें गलती नाल टाइम देता, टाइम देना नहीं चाहिए। मालूम होया कि कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह 5 वक्त दे नमाजी सी। अल्लाह अकबर।
कैद आज़म मुहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने जी जिंदगी के आखिरी दिन है ना, आप का वसाल है 11 सितंबर 1948। इस सितंबर के जोड़े ना 9 दिन बल्कि 10 सितंबर जो ना बल्कि 11 सितंबर तक आप जियारत च रहे ने कोटे सिबी बलोचिस्तान के इलाके जियारत है ना, इत्थे आपने आखिरी अयाम गुजारे और 11 सितंबर का दिन भी इत्थे ही गुजारिया। उस दिन जहाज़ आए ने कराची तो आप उत स्टेज ते पा के ना उत्थे कराची लगाए ने। सारे सीनियर हिंदुस्तान के डॉक्टर जोड़े सी ना वो आप उत्ते ने। रात उस दिन ही 11 सितंबर ही आप कराची पहुँचे ने, नाइफ ते लाचार ते कमज़ोर। तो डॉक्टर ने तवज्जो दिल की वेख्या तो 8 बज गए, आप सौ गए। सुत्तियां वेख के डॉक्टर ने कहा भी इन्होंने ना सफ़र बड़ा किया है, ये बलोचिस्तान चो जहाज़ से आके अगों एंबूलेंस च पै के अपने इत्थों तक पहुँचे तो इन्होंने आराम करन दो। सारे डॉक्टर चेक करके दवाई दे के चले गए। नर्स भी चली गई तो मोहतरमा फातिमा जनाब वो तो कोल बह गई भरा दे, क्योंकि उन्हें उत्थे ही रहना सी, बैड से रहना सी। आप बैठिया ने आप फरमा दियाँ है जो 10 बज के रात के 20 मिनट हो गए ना तो कैदियां सुते पे सी। मैं झट बाहर जाके अपना कन्न उन्होंने मूँह से करा, साह लेंदे महसूस करा। नबज खुद डॉक्टर सी, भावें वो दंदां दी डॉक्टर स्पैशलिस्ट सी, पर डॉक्टर तो है सी ना। और वो जिसले चैक कर दी तो 10 बज के 5 मिनट हो गए। ये उस दिन की गल है जिस दिन आप जियारत तो उत्थे पहुँचे ने, उस दिन ही 11 सितंबर है 1948। 10 बज के 5 मिनट हो गए। कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कोलों बोलिया ना गया, सिर नाल इशारा किया। हज़रत फातिमा भज के आईयां ते कन्न कीता कोल। आपने क्या फातमी आ मुहब्बत नाल प्यार ना शुरू तो फातमी आंदे सी, फातमी खुदा हाफज ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आप दे आखिरी कलमात सी। ते फिर भी कोई शक करे तो वो कांग्रेस की पुठ है। ये वाकया असल च ना मेरे अगे होर सी, ये बयान हो गया। मैं गल करना चाह रहा सी कोयटे की, तो कोयटे की फिर ये मेरे जहन च आ गई गल। मैं ये करना चाह रहा सी कि कोयटे में आपने जियारत के मुकाम पर आखिरी दिन गुजारे। तो जिदे कोल सी वो कर्नल लाही बख्श का नाम सी, जिदे घर सी कर्नल लाही बख्श। वो सीनियर डॉक्टर भी सी, कर्नल भी सी, उमर सीदा भी सी, तजर्बाकार भी सी। उन्हें ना विस्की शराब के चंद कतरे लियाते, विस्की शराब के चंद कतरे लियाते। आखन लगा हजूर अर्ज ये आ कि ए चंद कतरे अगर तुसी पी लवो शराब दे तो तुहाडा साह ते फिफड़ियां का मसला किसी हद तक सैट हो जाएगा। आपने कहा मैं हुण मरन वाला, फौत होने वाला, मेरे आखिरी अयाम ने, तो मैं अल्लाह की बारगाह शराब वाला मूँह लैके जावां जिन्हों मैं कदी नहीं वेख्या। ये खबरदार मेरी जान जाती है जै पर विस्की शराब के कतरे परां सुट दे मेरे इलाके वाले भी, मैं अल्लाह की बारगाह किहड़ा मूँह लैके जावांगा। फिर भी कोई बदबख्त आके शराब पींदा सी। और यह गल जी है किताब सामान्य याद रहबरे मिलत कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह प्रोफैसर डॉक्टर M.A. सूफी की लिखी और वो सफ़ा नंबर 402 ते पूरा वाकया मौजूद है जो मैं शराब वाला बयान कर रहा कि आखिरी वर्ज में भी उन्हें आख्या भी मैं अल्लाह की बारगाह शराब वाला मूँह लैके जावां जिन्होंने मैं सारी उम्र मूँह नहीं लाया, इनू परां भन दे मेरे करीब ना लियावीं। ये जियारत कोटे का कर्नल लाही बख्श का वाकया है जोड़ा M.A. सूफी ने बड़ी तस्दीक दे नाल आपकी किताब के 402 सफ़े ते लिखा है। और एक किताब छपी है बुक हूम बुक स्ट्रेट 46 मजंग रोड लाहौर की छपी और पंजाब यूनिवर्सिटी लिया के मैं पढ़ी। वो 402 के हिसाब है भी आपने शराब को बड़ा भैड़ा गिनिया कि इनू भन दे, मैं ये मूँह शराब वाला लैके रब की बारगाह नहीं जाना क्योंकि मेरी मौत का वक्त करीब है। बिल आखिर ये मेरी सारी गुफ्तगू जो अकीदा तो इस्लाम की पुख्तगी नज़र आएगी। पहले एक गल सुनो, जेडे कहते वो शिया सी, वो राफजी सी, वो इस्माइली फिरके ने तला सी। एक मेरी कोई दलील है, सुनो गौर तवज्जो नाल। आपकी बीवी का नाम सी मरियम जनाह। ये बीवी सन 1900 सर डिशना पारसी के घर बंबई में पैदा हुई है। 18 साल की हुई है 1918 के अंदर। उन्हें शादी की ख्वाहिश की, मैं कैद आज़म ने करनी। कैद आज़म ने उसका रिश्ता भी मंगया। वो पारसी काफर खानदान सी। वो वालदैन नाराज़ हो गए कि असीं मुसलमानों को धी नहीं देनी। और वो हुस्नो जमाल तो वो लियाकत दयानत, वो ईमानदारी, वो जहानत,
ਉਹਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਲ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਰਜੂ ਕੀਤਾ, ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਖਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿदैन ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਕ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਉਹ ਮਸਲਕ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਸਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੌਰ ਕਰੋ, ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ। ਰੱਤੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਔਰਤ ਦਾ। ਸਰ ਡਿਸ਼ਨਾ ਪਾਰਸੀ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਸਨ 1900 ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਉਧਰ 7 ਰਜਬ ਤੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 1918 ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਦਿਨ ਜੁਮੇ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਪੱਕਾ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਬੰਬਈ ਦੀ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਮੌਲਾਨਾ ਖੈਰਦੀਨ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਹਿਮਦ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਅਕੀਦੇ ਦਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਹਿਮਦ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਖਤੀਬ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਾਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖਤੀਬ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਮੌਲਾਨਾ ਖੈਰੁਦੀਨ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਹਿਮਦ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਗਰ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸਲਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਨਕਸ਼ਬੰਦ ਆਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਾ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਮਰੀਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 1000 ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਆਲਮ ਨੇ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਉਸ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਉਹ 1929 ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ 'ਚ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਔਰ ਐਸੀ ਵਫਾਦਾਰ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਹਿੰਦ ਨੇ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ M.A. ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ M.A. ਜਨਾਹ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਨਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਦੀ ਉਹ ਬੀਵੀ ਰੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਕਬ ਦੇਣਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਾਮਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੇ ਸਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਲਕਬ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਗੀ, ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਜਾਂਗੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਵੀ 4 ਦਰਜੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਉਛਾਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਸਲਕ ਉਹ ਸੀ, ਮਜ਼ਹਬ ਉਹ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਵੇਖੋ किताब का नाम है, सलीम चौधरी ने किताब लिखी मुअर्रख, और किताब का नाम कायद-ए-आज़म बेमिसाल शख्सियत की किरदार की झलकियाँ। उहदे विच वो लिखते हैं कि जिस वेले नमाज के मुतलक कि असी कायद-ए-आज़म नूं हमेशा वेख्या कि किसी आलम को इन्हें किसी मसाइल के दलैल नहीं जिन्हें कायद-ए-आज़म खोल के रख दिता। गोया कि वह इस्लाम का बड़ा वड्डा स्कॉलर सी। इन्हां लोकां कांग्रेसी माल खाण वाले उलमा मुफ्तियां नूं की पता होवे भी कायद-ए-आज़म दी शान ते वक़्त की है। अगली मैं गल नूं समेटां। वेखो जिहदा वर्गा कोई दोस्त वेखना होवे, किसी दा कोई नशई चरसी दोस्त होवे ते ओह ते कोई जरूर शक करेगा भी इनू जरूर कसर होगी, फिरदा तुरदा वैसा नशइयां नाल हुंदा है। दोस्त नूं वेख के बंदा समझ जाता भी बंदे दोस्त किहो जिहा है। हुण मैं तुहानूं ये दस्सण लगा कि मुस्लिम लीग दे अंदर जिहड़े मुसलमान सरकर्दा सी, जिन्हां दी कायद-ए-आज़म नाल खतो किताबां सी ते मुलाकातां सी, मैं 13 नाम पेश करके गुफ्तगू समेटन लगा। वो किहड़े-किहड़े सी? सब तो पहले जिहदा मैं वाक़े पेश कीते ने, जिन्हें तोहफे कले कुरान तस्बीह और जानवाज सैयद जमात अली शाह है, और वो तफसीली हालात पढ़ने हो तो साढ़े चैनल उत्ते मेरी गुफ्तगू हैगी। वो दरबार से उन्होंने दरबार शरीफ जाके सैयद हालातों वाक़या सैयद जमात अली शाह, वो भी इस तरह के वाक़यात मैं बयान किए हैं। बहरहाल मीरे मिलत सैयद जमात अली शाह, मुफस्सरे कुरान सैयद नाइमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद मोहम्मद कशोशवी रहमतुल्लाह अलैह, शाह मुहम्मद अब्दुल अलीम सदीकी रहमतुल्लाह अलैह, शाह नूरानी साहब के वालिद ने, मेरठ के बड़े बड़े पीर ने जिहड़े हज़रत शाह अब्दुल अलीम सैयद सदीक अकबर की औलाद विचों ने, इमाम शाह नूरानी के वालिद ने। और फिर लामा अब्दुल हामिद बदायूनी, लामा पीर अब्दुल लतीफ़ ज़कोड़ी शरीफ वाले डेरा इस्माइल खां दे, और शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी, पीर सैयद गुलाम मुहय्युद्दीन बाबू जी गोलड़े वाले, सैयद मेहर अली शाह के बेटे जेडे पहलों परां सी ते फिर वो खावला वाक़या वेख के फिर आपदे महती हो गए। दीवान सईद आले रसूल अली खां अजमेर शरीफ के,
फ़कीह आज़म मौलाना नूरुल्लाह नईमी साहब और गज़ालिया ज़मान राज़िया दौरान सैयद अहमद सईद काज़मी मुल्तान वाले और इस तरह के बेशुमार हज़ारां दे इहो जिहे आलम, इहो जिहे मुफ्ती, इहो जिहे मुफस्सर मुहद्दिस जिन्हां दा कैद आज़म नाल डायरैक्ट तल्लक खतो किताबत सी। एडे एडे उलमा दे पीर कोल होण ते फिर बंदे दा मसले कजी भी होवे ते दूर हो जांदी, तो उहदी कजी आ किवें सकदी है। मेरी दुआ है कि खुदा बंदे जुल जलाल हज़रत मेरा कैद प्यारा कैद आज़म मुहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह दी कबर ते अल्लाह करोड़ हार रहमतां नाज़िल करे। वेखो लक्ष्मी बाई एक हिंदू लीडर हुई है और जवाहर लाल नेहरू दी सगी भैन है, बड़ी वड्डी सियासतदान है। उन्हें एक तकरीर च क्या, उन्हें आकाश 100 गांधी मुसलमानों में होंदा, 200 अबुल कलाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुसलमान आलमे दीन कांग्रेस का सदर सी। अबुल कलाम आज़ाद इहो जे 200 मुसलमानों च होंदे, गांधी वर्गे लीडर 200 होंदे ते कल्ला मुहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस च होंदा ते कदी हिंदुस्तान चो पाकिस्तान ना बनदा। ये लोग भी जानते सी कि कल्ला कैद आज़म मुहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस च होंदा, 1000 बंदा भी मुस्लिम लीग च होंदा ते पाकिस्तान नहीं सी बन सकदा। अल्लाह ताला गैरां ने भी इतराफ़ किया, पर वो किधर गए जेडे अज बड़े बहुत बड़े सियासतदान ने पाकिस्तान के, जिन्हों के अब्बिया ने दे वड्डिया ने कहा सी हम पाकिस्तान की पे नहीं बनने देंगे। शुक्र है हम पाकिस्तान के बनाने के गुनाह में शामिल नहीं। अज लोगों के उत्ते वो प्रधान होए ने, साढ़े वड्डे वो ने, साढ़े अकाबर वो ने जिन्हें पाकिस्तान बनाया। अल्लाह पाक हमेशा पाकिस्तान को सलामत रखे और नेक साले हुक्मरान नसीब करे। निज़ाम मुस्तफ़ा की खातिर पाकिस्तान बनाया गया। अल्लाह पाक पीरान उज़ाम उलमाए अहले सुन्नत फिर मुतहद करे और नेक साले हुक्मरान नसीब करे पाकिस्तान और निज़ाम मुस्तफ़ा दा नफाज अल्लाह पाक जारी फरमाए। अल्लाह पाक इस अंजुमन तलबा सलाम आबाद व शाद फरमाए। आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।